उसकी हम प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 16 आयत पढ़ूंगा। लिखा है, पास तुम आपस में एक दूसरे से अपने अपने गुनाहों का इकरार करो और एक दूसरे के लिए दुआ करो ताकि शिफा पाओ। रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। आमीन। इस आयत का जो आखिरी हिस्सा है उस पर आज हम गौर करेंगे, और सिर्फ 3-4 लफ्जों पर, टोटल 4 लफ्जों पर। और अगर लफ्ज गिने तो लफ्ज ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन फोकस असल में 3-4 बातों पर है। इस आयत का लास्ट हिस्सा कहता है, द इफेक्चुअल फर्वेंट प्रेयर ऑफ अ राइचियस मैन अवेलeth मच। रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। तो जो उर्दू या हिंदी या पंजाबी की बाइबल मुकद्दस है, शायद इन 2 लफ्जों को प्रॉपरली ट्रांसलेट नहीं किया। इफेक्चुअल फर्वेंट प्रेयर, इफेक्चुअल क्या होता है, फर्वेंट क्या होता है, और राइचियस मैन क्या होता है। 3 बातें बड़ी अहम है। बात तो हम कर रहे हैं दुआ की, लेकिन दुआ 3 चीजों को साथ जोड़े हुए, राइचियस मैन को, रास्तबाज को, और इफेक्चुअल को, और फर्वेंट को। अब हमें जब दुआ का जवाब लेना है तो इन अल्फाज पर हमें बड़ा गौर करना चाहिए। आप जानते हैं, जब लोग अप्लाई करते हैं कहीं पर भी, तो बच्चे जो बाहर उनकी रिक्वायरमेंट लगी होती है ना, वो बड़े गौर से पढ़ते हैं, ठीक है। और जब वो गौर से पढ़ते हैं तो वो रिक्वायरमेंट लेके जाते हैं। लेकिन जब वो ना लेके जाए ना, तो वो कहते हैं कड्डो जी तस्वीर। मैं पाकिस्तान की गल करना, पाकिस्तान से मैंने नहीं पता पाकिस्तान तस्वीर का की काम है, पर सब तो पहले तस्वीर ही मांगते हैं। सब तो बहुत तस्वीर, ताजा तस्वीर, पिछे ब्लू कर्टन या फिर तस्वीर। आई डोंट नो क्यों चो की महारत निकलती है, लेकिन यहां आके मुझे पता चला कि आपके पास डिग्री होनी चाहिए और आपको काम आना चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। लेकिन वहां पर ये था, वो कहते हैं जी लो तस्वीर। सर जी तस्वीर तो मैं ला के नहीं आया। क्यों भाई, लानी थी? लानी थी क्या मतलब? आपने बाहर पढ़ा नहीं था कि लानी? बाहर लिखा हुआ था, मैंने तो साइन नोटिस ही नहीं पढ़ा। तो आपका जो इंप्रेशन अपने एग्जामिनर पर गया या मैनेजर पर गया, वो क्या था? केयरलेस। जो बंदा बाहर दरवाजे के साथ लगा बोर्ड नहीं पढ़ पाया, वो बाकी ड्यूटी कैसे करेगा भाई? जिसको यही नहीं पता यहां एडमिशन की रिक्वायरमेंट क्या है, और रिक्वायरमेंट बाहर लिखी हुई है, नंबर 1 पिक्चर्स, वो कहता है लानी थी। ऐसे ही ये खुदा का कलाम। कई दफा हम उस म्यार को मीट करने के लिए तैयार ही नहीं होते, हालांकि खुदा के म्यार इतने सुंदर हैं, इतने महान हैं कि मानने वाले को भी खूबसूरत बना देते, मानने वाला भी तरक्की करता जाता है, क्योंकि खुदा के हुक्म कोई बोझ तो है ही नहीं। जब एक आदमी किसी जगह अदारे में जाता है तो अनट्रेंड जाता है, जब वो उनकी रिक्वायरमेंट पूरी करता है सर्टिफाइड बाहर निकलता है। और आपको पता है ये लफ्ज कितना प्यारा है, सर्टिफिकेशन। अमेरिका वाले कोई सर्टिफिकेशन है, किसी चीज की सर्टिफिकेशन की हुई है? नहीं सर, कोई सर्टिफिकेशन नहीं है। अच्छा ठीक है, फिर आप लेबर करें। तो दिस मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। क्या डिफरेंस है? सर्टिफिकेशन के बाद काम थोड़ा, पैसे ज्यादा। सर्टिफिकेशन के बगैर काम ज्यादा, पैसे थोड़े। पूरी दुनिया का रूल यही है कि जैसे जैसे आप सर्टिफिकेशन करते जाएंगे, आपकी लेबर कम होती जाएगी, आपकी इनकम बढ़ती जाएगी। तो कितना भला है ये तरीका दुनिया का। आप सोच सकते हैं खुदा का तरीका कितना भला होगा, जो कह रहा है कि इफेक्चुअल फर्वेंट प्रेयर ऑफ अ राइचियस मैन अवेलeth मच। तो अब दुआ करने वाला पादरी या पादरानी या कोई भाई या बहन
क्या इन लफ्जों पर गौर ही ना करे कि क्या थी? अब हम कई दफा कई लफ्जों को सोचते हैं। अभी मैं कल ही किसी को बता रहा था कि बाइबल मुकद्दस में जो लफ्ज मसीही है ना, ये बाइबल में नहीं है। 2 दफा से वर्ड यूज हुआ है, क्रिश्चियन, मसीही। पतरस ने यूज किया है और बुक ऑफ एक्ट्स में यूज हुआ है कि अंताकिया के अंदर जो शागिर्द थे वो पहली दफा मसीही कहलाए। तो मसीही अच्छा लफ्ज है, बहुत अच्छा लफ्ज है, होना चाहिए। आई लव दिस वर्ड। लेकिन जो इसकी रिप्लेसमेंट वर्ड है ना, जो रियल बाइबल का वर्ड है, वो कई है। डिसाइपल, शागिर्द, शागिर्दों को मसीह कहा गया। फिर रसूलों ने उनको ईमानदार कहा, बिलीवर। फिर उनको मुकद्दस कहा, सेंट्स। अब ये लफ्ज हमारे कानों को इतने अजीब लगते हैं। रास्तबाज, वो कौन होता है? रास्तबाज को क्या हो सकता है? ओ नहीं जी, सही। अच्छा, ईमानदार, तुसी बड़े ईमानदार बने हो, तुसी बड़े अपने आप ईमानदार समझते हो। तो ये क्या है? जब किसी की बेइज्जती करनी हो, बड़े तुसी अपने आप ईमानदार समझ लो जी तुसी। लेकिन बाइबल क्या कहती है? ये वो लफ्ज है जिससे कलीसिया एक दूसरे को जानती थी। पालूस ये वो लफ्ज हर खत के शुरू में इस्तेमाल करते थे। आप बाइबल पढ़ें, आपको हर खत शुरू में यूं ही लिखेगा, उन मुकद्दसों के नाम। तो हम क्या सोचते थे? मुकद्दस तो बहुत मुश्किल से होता है और उसकी मंजूरी तो रोम से मिलती है। इटली से पता चलता है मुकद्दस कौन है, फिर आप उसको मुकद्दस कह सकते हैं। लेकिन क्या वो बाइबल है? नो। खुदावंद हमको मुकद्दस बनाता है, फिर मुकद्दस बनाने के बाद हमें कलीसिया के स्पुर्द करता है ताकि मुकद्दस लोग कामिल बने, मुकद्दसों से भी ऊपर चले जाएं। तो अगर हम अपने कानों पर मुकद्दस होने का ही बोझ ना उठा पाए तो कामिलियत का बोझ कैसे उठा लेंगे भाई? लेकिन कलाम तो कहता है कामिल हो जैसे तुम्हारा बुलाने वाला कामिल है, वैसा ही मिजाज रखो जैसे मसीह यीशु का भी था। तो अगर हम इन अल्फाज के साथ घुले मिलेंगे नहीं तो फिर हम कैसे? अब मुझे मसीही होने पर कोई इतराज नहीं है। दरअसल मसीही तो हम पैदाइशी होते हैं। हर बच्चा जो मसीही घर में पैदा होता है वो मसीही है, कॉम वाइज। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वो बाइबल का बिलीवर बन गया। बिलीवर होने का फैसला हम जिंदगी में खुद करते हैं। हम खुद कहते हैं अच्छा बड़ी जिंदगी गुनाह से गुजार ली है, अब मैं अपनी जिंदगी खुदा के साथ गुजारूंगा, जिन्नी नंग गई सो नंग गई। ये क्या हो गया जी? आज मैं तौबा करवाना है, तौबा कर लिए, चलो जी हूं मैं पानी का बैप्टिज्म लेना, ठीक है। फिर पानी का बैप्टिज्म लेता, हूं मैं पाक वाली दुआ करांगा। तो ये एक फैसला है जो इंसान जिंदगी में खुद करता है और ये उसका रूहानी जन्म होता है। और इस रूहानी जन्म की वो डेट अपनी बाइबल मुकद्दस में लिख लेता है, ठीक है, या डायरी में लिख लेता है, और फिर वही उसकी पैदाइश का दिन बन जाता है और उसी को वो याद करता है और उसी को बताता है जी मुझे मसीह में 35 साल हो गए, मुझे मसीह में 20 साल हो गए जी, मुझे मसीह में 1 साल हो गया जी, मुझे मसीह में 6 साल हो गए। वो याददाश्त बन जाता है और वही लफ्ज है, वही डेट है जो हमको रास्तबाज बनाती है। अब रास्तबाजी कौन सी? ईमान की? नहीं। जब हम यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं ना तो हमको ये रास्तबाज होने का टाइटल मिलता है मुफ्त में। खुदावंद हमको रास्तबाज ठहराता है। कलाम में लिखा है खुदा हमको रास्तबाज ठहराता है, कौन हमको मुजरिम ठहराएगा? अब खुदा बंदे को कहता है तू रास्तबाज है। खुदा किसी को भी, कल को खुदा चले मेरे भाई बैठे हैं, भाई आशर हैं, उनको उनका अदारा कहता है आशर साहब हूं तुसी इस अदारे के मैनेजर हो, ठीक है जी। तो ये अगले दिन आन कोई मैनेजर का कोई काम नहीं जी मैं नहीं हाँ, नहीं जी मैं नहीं हाँ। आप नहीं है तो फिर क्या मतलब? हमने आपको मैनेजर बना दिया है, आपका डिपार्टमेंट आपके अंडर कर दिया है, आप कह रहे मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं। यानी जॉब भी आप हमारे पास ही करेंगे और आपको तनख्वाह भी हम देंगे और हम आपको ड्यूटी अलॉट कर देंगे और आप कहते रहेंगे मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं। रियली? तो क्या डज इट वर्क? खुदा एक आदमी को कहता है तू रास्तबाज मेरी बेटी है, तू मेरा रास्तबाज बेटा है, और हम दुआ करते जा रहे हैं और एंड च कहने मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं। कि मैं नहीं हूं, मैं रास्तबाज नहीं हूं, मैं रास्तबाज नहीं हूं। तू की है? मैं गुनाहगार हूं। ठीक है मान लिया,
क्यों गुनाहगार है? क्योंकि मैं आदम की औलाद हूं, मान लिया। तो क्या यीशु मसीह की औलाद नहीं है तू? दूसरा आदम तो यीशु है। कलाम कहता है जैसे हम पहले आदम की शबीह पर बने वैसे ही दूसरे की शबीह पर भी बनेंगे। यानी कि आदम ने हमें बागे अदन से बाहर निकाला, उसके साथ हमारा रिश्ता इतना पक्का, जिसने हमें आसमान की बादशाही में शामिल किया, जिसके अंदर हमने होशो हवास से फैसला किया, उसके साथ रिश्ते की उसका कोई नाम नहीं है, उसकी कोई अहमियत नहीं है कि हमने यीशु मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया है, उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया है, उसे पहन लिया और उस पर ईमान लाने से हम खुदा के फरजांद बन गए। खुदा को बाप कह रहे हैं, खुदा को बाप कह के दुआ कर रहे हैं, लेकिन रास्तबाज नहीं है, रास्तबाज नहीं है। क्यों? क्योंकि कलाम में लिखा है कोई भी रास्तबाज नहीं है। कितने लिखा है? बाइबल से लिखा है। कड्डो जी जरा उन्हें पढ़िए, रोमियो 3 बाब, ये तो आ जाए, इसको पढ़ते, खुदा का शुक्र करते हैं। हालेलुया, हो प्रेज द लॉर्ड, ओ खुदा तेरा शुक्र। रोमन चैप्टर 3 वर्स 10, चुनाचे लिखा है कोई रास्तबाज नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई खुदा का तालिब नहीं, सब गुमराह हैं, सब के सब निकम्मे बन गए, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। उनका गला खुली हुई कब्र है, उन्होंने अपनी जुबानों से फरेब दिया, उनके होंठों में सांपों का जहर है, उनका मुंह लानत और कड़वाहट से भरा है, उनके कदम खून बहाने के लिए तेज रौ हैं, उनकी राहों में तबाही और बदहाली है, और वो सलामती की राह से वाकिफ ना हुए। सलामती उन्होंने पसंद ही नहीं की, किधर को जा रहे थे? मौत मौत मौत, भागे फिर रहे गुनाह की तरफ। और अब 19 कहती है, अब हम जानते हैं शरीयत जो कुछ कहती है उनसे कहती है जो शरीयत के मातहत है, ताकि हर एक का मुंह बंद हो जाए और सारी दुनिया खुदा के नजदीक सजा के लायक ठहरे। जब सबने गुनाह किया, खुदा ने क्या? सारन फेंटी लगेगी, सबने गलती, यस ऑफ कोर्स हमने मान लिया। अब आगे क्या कहता है? क्योंकि शरीयत के अमाल से कोई बशर उसके हुजूर रास्तबाज नहीं ठहरेगा, इसलिए कि शरीयत के वसीले से तो गुनाह की पहचान ही होती है। हम भी जानते हैं, मुझे तो नहीं पता था चोरी क्या होती है, ये तो बाइबल से पता चला कि किसी का मोबाइल उठा ले तो चोरी होता है, किसी का पर्स उठा ले तो चोरी होती है, बाइबल ने बताया मुझे। हमें गुनाह की पहचान होगी उससे जी। मगर अब शरीयत के बगैर खुदा की एक रास्तबाजी जाहिर हुई है, खुदा की एक रास्तबाजी जाहिर हुई है। कौन सी रास्तबाजी जाहिर हुई है जी? जिसकी गवाही शरीयत और नबियों से होती है। गवाही उसकी कहां दी गई? पुराने नामे में शरीयत में, नबियों ने दी। यानी खुदा की वो रास्तबाजी जो यीशु मसीह पर ईमान लाने से सब ईमान लाने वालों को हासिल होती है। खुदा की रास्तबाजी, हमारी तो रास्तबाजी है ही कच्ची पुन्नी, मगर खुदा ने रास्तबाजी एक जाहिर की और दुनिया को दे दी। किसके वसीले? अपने बेटे यीशु मसीह के वसीले, कि आप जब यीशु मसीह पर ईमान लाएंगे तो आपको रास्तबाजी मुफ्त दी जाएगी, फ्री गिफ्ट, निजात ही नहीं, फ्री गिफ्ट रास्तबाजी का भी आपको मिल जाएगा। ठीक है जी, आगे लिखा है, क्योंकि कुछ फर्क नहीं, इसलिए कि सबने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है, मगर उसके फजल के सबब से, उस मखलसी के वसीला से जो मसीह यीशु में है, मुफ्त रास्तबाज ठहराए जाते हैं, मुफ्त रास्तबाज ठहराए जाते हैं। उसे खुदा ने उसके खून के बायस, उसे खुदा ने यानी यीशु मसीह को उसके खून के बायस एक ऐसा कुफारा ठहराया जो ईमान लाने से फायदामंद हो, ताकि जो गुनाह पेशतर से हो चुके थे और जिनसे खुदा ने तहम्मुल करके तरह दी थी, उनके बारे में वो अपनी रास्तबाजी जाहिर करे। बल्कि इसी वक्त उसकी रास्तबाजी जाहिर हो ताकि वो खुद भी आदल रहे और जो यीशु पर ईमान लाए उसको भी रास्तबाज ठहराने वाला हो। तो मेरी अजीजों, जब हम अपने आप को रास्तबाज नहीं समझते तो बेसिकली डायरेक्टली हम खुदा के प्लान को पकड़ते हैं, 2-3 टुकड़े करके ते एज ए ट्रैश पे थोड़ा लेटर। मगर हम क्या करेंगे? हम करेंगे इबादत।
really means खुदा। अब हम कई दफा सोचते हैं ए बड़ा बोझ है साडे उत्ते, ये लफ्ज बहुत बड़ा है रास्तबाज। बिलीव करो इस तरह ही, बिलीव करो एनजी जो ये वाकई लफ्ज हैवी है वाकई। मगर खुदा क्या करता है? खुदा फजल जारी करता है। खुदा फिर आपको फजल दे देता है। जब दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी किसी को डॉक्टर की डिग्री देती है तो वो उसको कैपेबिलिटी नहीं देती। जैसे हमारे मुल्क के बड़े अजीम शख्स अब्दुल सत्तार, उनको डॉक्टरेट की डिग्री उनके पास थी, वो डॉक्टर लिख सकते थे, पता नहीं लिखा या नहीं लिखा, लेकिन जिस यूनिवर्सिटी ने उनको डॉक्टर की डिग्री दी उसने उनको डॉक्टर होने का पोटेंशियल नहीं दिया। वो उनकी तरह इल्म नहीं रखते थे जैसे पढ़ के शख्स डॉक्टर बना होता है, ऐसा नहीं हो गया था। वो सिर्फ उनकी ऑनर थी, वो ऑनररी डिग्री थी। खुदा क्या करता भला? वो पकड़ता है बंदा और उसको ऑनररी रास्तबाज बना देता है। फिर क्या करता है? फिर उसकी जिंदगी में काम शुरू करता है और वही रास्तबाजी उसकी जिंदगी में पूरी कर देता है। और एक वक्त के बाद वो हर गुनाह पर फतह पा जाता है। कहता मैं गुनाह करता था, अब नहीं करता। क्या हुआ? जिसने मुझे डिग्री दी थी ना पहले दिन, उसने उसको प्रूव भी कर दिया मेरी जिंदगी में। ये है खुदा का काम। और अगर पहले दिन ही बंदा कहे डिग्री मैं नहीं लड़ी, नहीं जी मैं नहीं लड़ी, तो अपने नाम नहीं यार डॉक्टर लिखेगा, नहीं जी नहीं मैं नहीं लिखता, मैं जी चंगा। रियली? तो फिर आप यूनिवर्सिटी में लेने क्या आए थे? आप क्यों आए थे? आपको तो दावतनामा दिया था कि अगर आपको डॉक्टरेट की डिग्री चाहिए आ जाए। तो आपने टाइम वेस्ट क्यों किया हमारा भी अपना भी? ये तो आपका डिसीजन था कि आप आके सीट पे बैठे हैं। ये तो आपका डिसीजन है, आपने सर पे कॉन्वोकेशन की टोपी पहनी है। ये तो आपने सब किया है, हमने नहीं किया। हमने आपको दावतनामा भेजा था, आपने एक्सेप्ट किया था। आपने कहा था यस आई वांट टू राइट डॉक्टर विद माय नेम। अब आपको क्या हुआ? मेरे अजीजों, गॉड इज सो सिंपल एंड जेंटल। हम इसको जितना मर्जी कॉम्प्लिकेटेड करना चाहें कर लें, मगर बात सिर्फ सिंपली यही है कि रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। कौन सा रास्तबाज? कलीसिया में ठहराया हुआ रास्तबाज जो अब गुनाह से रोज लड़ रहा है। गुनाह की वजह से नहीं लड़ रहा, गुनाह के साथ लड़ रहा है। और वो गुनाह से निकलकर रास्ते की जिंदगी जीना चाहता है और खुदा से कहता है खुदा एक गुनाह में छाड़ देता है, एक होर रह गया हूं तो ਇਹਦੇ ਚ अपना ਮੈਨੂੰ फजल दे। अच्छा खुदा ये भी चला गया, हुण एक होर दे। खुदा क्या करता है? वन आफ्टर अनदर हमारी जिंदगी के गुनाह हमारी जिंदगी से निकालता चला जाता है। और इससे उसको पता क्या मिलता है? जलाल। और मैंने जितने गुनाह छोड़े हैं अपनी जिंदगी में, अगर कोई छोड़े हैं यकीनन छोड़े हैं, मैं जानता हूं फर्क पड़ा है, लेकिन मैं उसका जलाल पता किसको देता हूं? खुदा। क्योंकि वो गुनाह मुझे बड़े पसंद है। बिलीव करें, आई लव दोज सिंस वेरी वेरी मच। सारे गुनाह बॉदरिंग नहीं होते। गुनाह हम इसीलिए करते हैं, हमें एक अजीब तरह की लज्जत और अट्रैक्शन होती है, लेकिन वो मुझे मौत की तरफ धकेल रहे हैं। फिर मैंने छोड़े क्यों? ये उसको पता है कैसे उसने किया है, ये उसके फजल से हुआ है। और खुदा क्या चाहता है? सारा जलाल उसी को दिया जाए। जितने भी रूहानी अपनी वजह से है ना, वो सब फ्लॉप होंगे। जितने भी रूहानी खुदा की वजह से वही कायम रहेंगे, क्योंकि हमें हर रोज खुदा की जरूरत है। ये जो मिट्टी का बदन है ना, मत ख्याल कर ये पास्टर एरिक का ठीक है। मेरा ख्याल है ऐसा नहीं है। अगर मुझे मेरी मिट्टी कोई स्पेशल होती, मुझे यीशु की जरूरत ना होती। मुझे हर रोज उसकी जरूरत है, हर रोज। कोई एक भी दिन नहीं है जिसमें मैं कहूं मैंने आज काम लिए, प्रूव कर दिए, लो जी आज 24 घंटे मेरी गारंटी कर दो मैं कामल हो गया थे। कहीं ना कहीं किसी ना किसी वक्त किसी ना किसी जगह पर जरूर फील हुआ गलत हो गया, नहीं होना चाहिए था। और फिर मैंने एक और बात सीखी है, सिंपल, खुदा में हार गया। सीधा खुदा को बताएं, खुदा ख्याल गलत आ गया, खुदा बुरी नजर से देखा, खुदा गलत बात हो गई, खुदा गलत बात सुन ली। खुदा उस पर फिर काम करना शुरू करता है। कभी गुनाह को ना छुपाएं, जल्दी से खुदा के पास आए। जैसे जितनी जल्दी कोई डॉक्टर के पास जाता है जल्दी इलाज शुरू होता है। जितनी जल्दी बच्चा अपनी माँ को बताता है माँ कपड़े गंदे हो गए, उसको साफ मिल जाते हैं। जितनी देर वो अपने दाग छुपाता रहता है
उतना ही देर वो गंदा रहता है। जितनी जल्दी वो, चाहे कितनी डांट पड़े, जितनी वो जल्दी बताता है उतनी जल्दी वो साफ होता है। आपको पता है मुसरफ बेटा जिस दिन होश में आके बाप के घर गया, उसके वहमो गुमान में भी नहीं था, उसको नई पोशाक भी मिलेगी, उसको नई जूती भी मिलेगी, उसको नई अंगूठी भी मिलेगी, तीनों चीजें उसको मिली। उसको यह भी नहीं पता था कि उसका बाप जश्न मनाएगा, उसको यह भी नहीं पता था कि मेरे घर में गाने वाले आ जाएंगे, मेरा बाप इतना खुश होगा। मेरे अजीजों, गुनाह कोई बड़ा मसला नहीं है। गुनाह में पड़े रहना, गुनाह छुपाते रहना बड़ा मसला है। और ये है वो रास्तबाज जिसका याकूब रसूल जिक्र करता है कि रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है, मगर दुआ कैसे करनी है? अफेक्चुअल फर्वेंट प्रेयर। अच्छा, अब इफेक्चुअल क्या होती है? इफेक्चुअल का मतलब है वो दुआ जो खुदा के इरादे में हो, खुदा चाहता हो कि ये दुआ की जाए। आप सोचेंगे शायद कोई भी दुआ कर लें, क्योंकि हम बचपन में सुना करते थे अपने पाकिस्तान में, जो भी खुदा को मंगो मिल जाता है। ये तो मैंने जुमला सबसे ज्यादा रटिया है। मैंने इंडिया का मैंने नहीं पता उससे की हाल है। पाकिस्तान में तो हमें ये बताया जाता है जो भी खुदा को मंगो, जो भी मंगो खुदा दे देता है। खुदा बड़ा अच्छा है, जो भी मंगो। मैं तो ऐसे चक्कर ची रहा, मैं एक बार खुदा का FSC चौके सारे नंबर मांग बैठा, तो पढ़ाई वो नहीं की थी, कोई नहीं, कोई भी ना। रियली मैं हैरान था, मैं बड़ा नाराज हुआ खुदा से। खुदा इतनी क्लियर दुआ की है, इतना उन दिनों में हमें एक बुक पढ़ी थी एक राइटर की, वो कहता था क्लियर बताएं आपको साइकिल कौन सी चाहिए, आपको मेज कौन सा चाहिए, क्लियर करके बताएं। बड़ा क्लियर करके दस्या, पूरी फिगर दसी, हूं तो मैं भूल गई, पूरी फिगर खुदा ने दसी, खुदा इन्ने चाहिए, कोई भी नहीं है। रियली ऐसे सोच के खाब गए, जो चाहे मंगो, जो। तो बाद में जब आधी से ज्यादा उम्र गुजर गई, अब तो खैर पता नहीं कितनी गुजर गई, लेकिन फिर पता चला कि नहीं, मांगने में की लिमिटें हैं। वही मांगो जो खुदा ने चाहा है, ये नहीं जो भी मांग लो। कलाम में लिखा है, याकूब रसूल कहते हैं, तुम बुरी नीयत से मांगते हो इसीलिए तुम्हें नहीं मिलता, ताकि अपनी ऐशो इशरत पे खर्च करो। मांगने का पीछे मकसद क्या है? ऐशो इशरत, टौर टप्पा। अगर टौर टप्पे के लिए मांगना है तो शायद खुदा सोचे। अभी आप खुद सोचें, अगर आपका छोटा सा बच्चा, अब यहां तो कोई असला इतना महंगा है भी नहीं, या महंगा भी हो तो अमेरिका के लिए कौन सा महंगा, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है किसी बैंक का, तो आपका बच्चा कहते अब वो मैनू तो पिस्टल लैके दो, मैनू पिस्टल चाहिए। व्हाट यू विल थिंक? चलो पुत्र काली चल लें, लै दो, चलो जी लै दोगे, फिर वेट करो कि किधर तुम बाहर से पीछे होगे, या कम से कम थोड़ा बेटा। खुदा ना करे। मैं एक बात करता हूं, क्या हम अपने बच्चे की हर जरूरत पूरी करते हैं? नो, we think over, मां मैंने चाकू उड़ा दे, you really give? No, because you are sensible. What you think? God is not sensible. जिसने सेंस आजाद की तो मशहूर की कीता है, जो खुदा को मंगो। What जो मंगो? जो आपकी जरूरत है, जो खुदा की मर्जी है, वो मांगो, खुदा देगा। कहां लिखा? बाइबल में लिखा हुआ है। पहला जॉन उसका 5वां बाब मेरे साथ खोलें। फर्स्ट जॉन चैप्टर 5। Praise the Lord. Oh, praise the Lord. 14th verse. लिखा है जी, तेमियत पढ़ लेता हूं। लिखा है, मैंने तुमको जो खुदा के बेटे के नाम पर ईमान लाए हो, ये बातें इसलिए लिखता हूं कि तुम्हें मालूम हो कि हमेशा की जिंदगी रखते हो। प्रेज द लॉर्ड। ईमान लाने से आपको हमेशा की जिंदगी मिल गई है। और हमें जो उसके सामने दिलेरी है, उसका सबब यह है कि अगर उसकी मर्जी के मुआफिक कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता। इसका मतलब है कि मर्जी बाप दी ही चलेगी, है ना। बाप लिमिट दसेगा कि पुत्र जी क्रिसमस आ गया है, तो सूट चाहिए या जुत्ती चाहिए। वो फर्क गल कि जुत्ती सूट दोवें चाहिए।
राइट, वो कहेगा 2 में 6 दिन। तो ये बात है कि बाप डिसाइड करता है। अब किसी बीमार की शिफा बाप चाहता है, इस बीमार को ठीक करे। कलीसिया के बुजुर्ग आ गए, खुदा की मर्जी है। आपको पता है खुदा ने एलिया को बताया मैं दुनिया में बारिश रोकना चाहता हूं। एलिया अखीब से मिलने गया, आप सलातीन की किताब में पढ़ें, आगे एलिया का ही जिक्र है। खुदा का शुक्र, खुदा वहां ले गया। तो एलिया ने अखीब बादशाह से कहा जब तक मैं नहीं कहूंगा बारिश नहीं होगी, और 3.5 बरस तक बारिश नहीं हुई। क्या ये एलिया की ख्वाहिश थी? नो, खुदा की ख्वाहिश थी। अखीब को सबक सिखाए, अखीब बादशाह को बताया खुदा मैं हूं। उसने अपने नबी से कलाम किया, नबी को भेजा जा बता क्या बारिश नहीं होगी 3.5 साल तक। तो मर्जी किसकी हुई? खुदा की। पूरी किसके थ्रू होने लगी है? एलिया के थ्रू। फिर खुदा ने एलिया को कहा एलिया 3.5 साल हो गए ने, मींह पाना चाहिए हूं। उसने दोबारा अखीब को कहा बारिश होगी। अब दिया के जरिए आदमी उसने पैगाम भेजा और वो खुद दुआ करने लगा। किसके लिए? बारिश के लिए। बारिश बरसाना कौन जाता है? खुदा। तो खुदा अगर तू ही बारिश पाना चाहते पा दे, फिर मेरी दुआ की लोड़ है? नो, खुदा का प्लान भी दुनिया में लाने के लिए दुआ ही करनी पड़ती है। आमीन। एलिया झुका और वो बार बार अपने नौकर को भेज रहा था। वो कहता कुछ भी नहीं। आखिर उसने कहा हाथ के बराबर बादल उठाए। उसने कहा जाकर अखीब को बता दे बारिश है। विल किसकी थी? खुदा की। बारिश डाले। दुआ कौन कर रहा है? एलिया। इसीलिए एलिया हमारा हम तबीयत इंसान है। उसने बड़े जोश से दुआ की। जोश क्या होता है? फर्वेंट, ग्लोइंग, जोश की दुआ। कब तक? जब तक बारिश होगी नहीं, मैं दुआ करता रहूंगा। वो तो शुक्र है 7वीं दफा में काम बन गया, लेकिन अगर उसको इससे ज्यादा दफा भी भेजना पड़ता अपने नौकर को तो वो भेजता ही रहता। ये इसका क्या मतलब है? फर्वेंट। फर्वेंट का मतलब है ग्लोइंग। ग्लोइंग, जलती हुई, आग के शोलों से निकलती हुई आग। ऐसे दुआ करें जैसे शोलों से आग निकल रही है, उसकी हीट पहुंच रही है। ये नहीं है कि हमें बस दुआ कर, नो 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 नो। ये अगर ये खुदा की मर्जी है तो ये होके रहेगी। मैं अगले दिन अपने एक प्यारे अजीज के लिए दुआ कर रहा था, भाई के लिए, और मैंने उनको कहा कि जब तक आप ठीक नहीं होंगे हम दुआ जारी रखेंगे, चाहे कितना भी टाइम लग जाए, नो वरीज। मैंने अपने साथ दुआ करने वालों को कहा कि आप चाय वाय पिए, छुट्टी करें, जाएं, हम दुआ जारी रखेंगे। और मैंने जूम पे होस्ट उनको बना दिया। मैंने कहा ब्रदर आप जब कहेंगे ना दुआ बंद कर दें तब हम करेंगे, इसकी चाबी आपके पास है। और ऐसे ही हुआ, खुदा का शुक्र, ऐसे ही किया भाई। उन्होंने खुद कहा कि अब मैं ठीक हूं जी, दुआ बंद कर दें, और उन्होंने ही जूम का लिंक बंद किया क्योंकि वो होस्ट थे। क्यों? यही एलिया ने किया। इफेक्चुअल फर्वेंट प्रेयर अवेलeth मच। हमने अपना खुदा को दिया, खुदा साढ़े को तो गुनाह वाली पांडी, पर तू भी सानू रास बस ठहराया, हमारी मदद कर, हमें मुआफ कर। मेरे अजीजों, ये वक्त है हम खुदा के नाम को जलाल दें और हम बीमारों के लिए दुआ करें। जब आपको मालूम पड़ जाए ना कि खुदा इस बंदे को ठीक करना चाहता है, उसके लिए दुआ करना छोड़े ही ना। जब आपको पता चल जाए, अब आपको एक बात कंफर्म है कि खुदा आपके खानदान को निजात देना चाहता है, लो जी दुआ करते ही रहे। खुदा ਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ खुदा मैं ਤੇ अपनी ਧੀ ਲਈ, मैं ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਨਿਜਾਤ ਲਈ ਦੁਆ ਹੁਣ ਕਰਦਾ ਹੀ ਰਹਾਂਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ है तू इन्हों निजात कदों देनी है, पर मैं नहीं ये बस करनागा। क्यों? क्योंकि खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता। लिखा है आगे ही पौलुस कहते हैं कि अगर कोई अपने भाई को ऐसा गुनाह देखे जिसका करता देखे जिसका नतीजा मौत ना हो तो दुआ करे। इसको पढ़ते हैं जरा ऊपर से, पहले यूहन्ना के आगे आ जाए। Oh, praise the Lord. सब बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जबरदस्त। अगर कोई अपने भाई को, 16वीं आयत पढ़ रहा हूं जी, 1 John chapter 5 verse 16। अगर कोई अपने भाई को ऐसा गुनाह करते देखे जिसका नतीजा मौत ना हो तो दुआ करे, खुदा उसके वसीला से जिंदगी बख्शेगा।
آپ بندہ گناہ کون سا کر رہا ہے اس کا نتیجہ موت نہیں ہے. کیا ایسا بھی گناہ ہوتا ہے جس کا نتیجہ موت ہے تو ہر قسم کی بڑی گناہ, پر کلام کہتا ہے ایسا گناہ بھی ہے جس کا نتیجہ موت نہیں. اس کو پڑھ لیتے ہیں اوپر سے, بہتر ہے. 16 آیت پوری پڑھتا ہوں. خدا اس کے وسیلے زندگی بخشے گا انہیں کو جنہوں نے ایسا گناہ نہیں کیا, انہیں کو جنہوں نے ایسا گناہ نہیں کیا جس کا نتیجہ موت ہو. گناہ ایسا بھی ہے جس کا نتیجہ موت ہے, اس کی بابت دعا کرنے کو میں نہیں کہتا. ہے تو ہر طرح کی ناراستی گناہ, مگر ایسا گناہ بھی ہے جس کا نتیجہ موت نہیں. اس کا مطلب ہے کوئی ایسے گناہ ہیں جن کا نتیجہ موت ہے, کچھ ایسے بھی گناہ ہیں جن کا نتیجہ موت نہیں. یسوع مسیح نے کہا جو کوئی میرے خلاف کفر بکے گا معاف کیا جائے گا, لیکن جو کوئی روح القدس کے خلاف کفر بکے گا وہ معاف نہیں کیا جائے گا. رائٹ؟ تو اگر ایک آدمی روح القدس کا مذاق اڑا رہا ہے, غیر زبانوں کا مذاق اڑا رہا ہے اور خدا کے روح القدس کی توہین کر رہا ہے, اور آپ اس کے لیے دعا کرنا شروع کر دیں, خدا تو انہوں نجات دے, تو انہوں بخش دے, تو انہیں دے, ہمیں خدا سے رابطہ کرنا پڑے گا, کیونکہ پہلے اس بندے کو معافی مانگنی پڑے گی. کیونکہ بائبل کہہ چکی ہے کہ جو روح القدس کے خلاف گناہ ہے اس کی معافی نہیں ہے. ایک اور بندہ آ گیا, وہ کہتا جی میرے بھرا نے میرے زیادتی کی تھی, میں نے جو انہوں معاف کرنا. ڈونٹ پرے فار ہم. کلام کہہ چکا ہے اگر آپ زمین پر ایک دوسرے کے گناہ معاف نہیں کریں گے, تمہارا آسمانی باپ تمہیں معاف نہیں کرے گا. آپ اپنا ٹائم ضائع نہ کریں, اس سے بہتر ہے وہ دے کنڈے ہلا ہلا کہ وہ اپنے بھرا نو معاف کر دے, کوئی گل نہیں, خدا نے بھی تیرے بتھیرے معاف کیتے ہیں. مجھے تو بڑی آسانی سے میں کسی کو معاف کر لیتا ہوں. اس کی ریزن کیا ہے کہ جتنا دکھ میں نے خدا کو دیا اتنا کبھی کسی نے مجھے دیا ہی نہیں. جتنے گناہ میں نے خدا کے کیے اور بخشوائے ہیں کبھی کسی نے ایسی زیادتی کی نہیں. دنیا میں آج تک کوئی ایسا شخص پیدا ہی نہیں ہوا جتنا اس نے مجھے تانگ کیا جتنا میں نے خدا کو کر رکھا ہے ابھی بھی. تو میں کسی کو کیسے نہ معاف کروں؟ اگر خدا مجھے ہر روز معاف کر رہا ہے تو میں کسی کی عدالت کیسے کروں؟ اور اگر میں کہوں نہ پاویں جی کچھ بھی ہو جائے, آسان ہے جی ہوں معاف کرنا, پھر آپ اپنا وقت ضائع نہ کریں. کیوں؟ اس دعا کا نتیجہ نہیں آ سکتا, کیونکہ اس گناہ کا نتیجہ موت ہے. ڈٹرمن ہو چکا ہے. اگر تم زمین پر ایک دوسرے کو اپنے گناہ معاف نہیں کرو گے, تمہارا آسمانی باپ تمہارے گناہ معاف نہیں کرے گا. خدا اپنا کلام کبھی پاؤں میں نہیں رکھتا, یاد رکھ لیں. خدا تو وہ خدا ہے جو اپنے ہر نام سے زیادہ اپنے کلام کو عظمت دیتا ہے. خدا نے اپنے کلام کو اپنے ہر نام سے زیادہ عظمت دی ہے. دا مومنٹ انسان اس سے باہر نکلتا ہے. میں پہلے سوچا کرتا تھا بڑے بڑے گناہ جنہیں نئے بڑے خطرناک ہیں, ہاں ویسے فلاں گناہ. بہت بعد میں مجھے سمجھ آئی ہے ان دو گناہوں کی, اور بھی کوئی لسٹ ہوگی لیکن ان دو گناہوں کا مجھے پتا چلا یہ دونوں گناہ بڑے ہی خطرناک ہیں. کبھی اپنی زندگی میں ان گناہوں کے قریب نہ جائیں. کیا آپ روح القدس کو ڈسکس کر رہے ہو, روح القدس کے بارے میں ایکسپلینیشن دے رہے ہو, آپ کو پتہ ہی نہ ہو. اور دوسری بات, کسی کو معاف کرنے میں دیری کر دیں, جلدی سے معاف کریں, آپ کے سارے گناہ واپس آ جائیں گے. بڑا خطرناک ہوگا, بڑا بھیانک ہوگا. اس لیے میرے عزیزو, ہماری دعا کے اندر بڑی پاور خدا نے رکھی ہے. آپ کی دعا میں بڑی پاور رکھی ہے. اپنے من کو ہلکا کرتے ہیں, یہ اپنے سروں کو جھکاتے ہیں اور خدا کا شکر کرتے ہیں. کچھ دیر کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں آپ افیکچوئل فرونٹ پریئر کے لیے, کہ آپ کی دعا افیکچوئل ہونی چاہیے, وہ خدا کی مرضی میں ہونی چاہیے, اور آپ کی دعا فرونٹ ہونی چاہیے. یعنی وہ گلو کرتی ہوئی دعا ہو, وہ جوش سے بھری ہوئی دعا ہو, وہ ایلیا کی دعا کی طرح دعا ہو. اس نے اپنا سر اپنے گھٹنوں میں دیا اور وہ دعا کرنے لگ گیا, اور اس نے اپنے نوکر کو بھیجا, جا دیکھ. پھر اس نے بھیجا جا دیکھ, پھر اس نے بھیجا جا دیکھ, کچھ بھی نہیں. اور ایلیا دعا کرتا رہا. اگر آپ کو بائبل کا کوئی وعدہ ملا ہے اس کے لیے دعا کریں. یاد رکھیے یوسف کا پولا سیدھا کھڑا تھا, اس کا ستارے کو سب نے سجدہ کیا تھا, مگر تو بھی یوسف نے اس کے لیے تیاری کی. اس نے بدی کو لات ماری اور وہ ایک جیل میں چلا گیا. اس نے پورے مصر کی حقارت اپنے اوپر لے لی. انہوں نے کہا, لوگ کہتے ہوں گے یوں, 2 ٹکے کا غلام, اور دیکھو اپنے مالک کی بیوی کو بھی نہیں بخشا, زناکاری میں پڑ گیا, اب سزا بھگت رہا ہے. کتنے سال یہ الزام یوسف کے اوپر رہا, لیکن کیا وہ خدا کی نظر میں گناہ تھا؟ نہیں.
وہ اپنا کپڑا اس عورت کے ہاتھ میں چھوڑ کر بھاگ گیا. اسے یاد تھا میرا پولا سیدھا کھڑا تھا. اس کو یاد تھا میرے ستارے کو سورج اور چاند اور ستاروں نے گھیرا ہے. میں فرق ہوں. مجھے اپنی گواہی بچانی ہے. مجھے اپنی پاکیزگی کی حفاظت کرنی ہے. میں اور بلاوے کے لیے بلایا گیا ہوں. ہاللیلویا. پریز دی لارڈ. آئیے چند منٹ دعا کریں. اپنی نجات کی فکر کریں. اپنے راست باز ہونے کو دہرائیں. خدا کیا تو نے مجھے راست باز ٹھہرایا ہے؟ پھر میرے اندر سے گناہ بھی نکال. میرے اندر سے بوجھ بھی دے دے. خدا مجھے اپنے لائق بنا تاکہ میں تیرا کام کیلیفورنیا میں کر سکوں. دنیا کے کونے کونے میں تیری گواہی دے سکوں. میں بیماروں کے لیے دعا کر سکوں. تو نے جس طرح ایلیا کی دعا کا جواب دیا ایسے ہی خداوند تو میری دعا کا جواب دے گا. تو نے کہا ہے ایلیا کی دعا میں نے سنی تھی, تمہاری کیوں نہیں سنوں گا. پریز دی لارڈ. آئیے ہم دعا کریں چند منٹ کے لیے. لاسٹ پریز دی لارڈ.